क्या यहाँ भाई मोहित सेमिनेट का क्या प्रतीक है और 8वां दिन पर खतना का क्या प्रतीक है और क्या यह शेमिनियात सेरेत से संबंधित है? हाँ, सेमिनेट का मतलब है 8वां, इसलिए यह संबंधित है। क्या मैं भाग दर भाग जाऊं? ये बताता है कि शेमिनियात सेरेत का मोयद क्या मतलब है। कहा जा सकता है कि यह एक बहुत रहस्यमय मोयद है क्योंकि इसके बारे में लेखन में ज्यादा नहीं कहा गया है, लेकिन सामान्यतः जो कुछ भी लेखन के माध्यम से देखा जा सकता है वह यह है कि 8वां दिन सुक्कोट के 7 दिनों के बाद होने के कारण एक नए आरंभ का प्रतिनिधित्व करता है। सुक्कोट के 7 दिन मानव इतिहास प्रतिनिधित्व करते हैं और 8वां दिन अनंतता में प्रवेश प्रतीक है, अर्थात शेमिनियात सेरेत अनंतता में प्रवेश प्रतिनिधित्व करता है। यह कि खतना 8वां दिन पर किया जाता है और शेमिनियात सेरेत सुक्कोट के 7 दिनों के बाद का 8वां दिन है, यह वास्तविकता में परिवर्तन, मांस का कटना या मांस के शरीर से आत्मा के शरीर में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है जो शेमिनियात सेरेत में होने वाला है। यह भी यहूदी साहित्य में कहा गया है कि शेमिनियात सेरेत सर्वशक्तिमान के साथ एकता या मिलन का प्रतिनिधित्व करता है और यह भी जोड़ा गया है कि याहवे अपने लोगों के प्रति इतना प्रेम रखते हैं कि सुक्कोट के 7 दिन पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे बढ़ाने का निर्णय लिया। जैसा कि मैंने कहा, सुक्कोट एक त्योहार है जो निर्गमन के द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे उन महीनों के कैलेंडर के प्रतिबिंब के रूप में निर्धारित किया गया था जिनका मैंने उल्लेख किया है। पहले 6 महीने दूसरे 6 महीनों में प्रतिबिंबित होते हैं ताकि 12 पहले महीने का निर्माण हो सके। 7वें महीने में जो दूसरी पंक्ति का पहला होगा मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं और सुक्कोट निर्गमन के कारण निर्धारित किया गया था जो पहले महीने में हुआ, लेकिन सुक्कोट 7वें महीने में मनाया जाता है। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि याहवे ने निर्गमन के समय कैलेंडर को बदला? नहीं, उसने इसे नहीं बदला। यह पिता का वही कैलेंडर था, लेकिन उसे लोगों के लिए इसे बदलना पड़ा क्योंकि लोगों ने एक गलत कैलेंडर अपनाया था। इसलिए लोग आज के यहूदियों की तरह शुरू करते हैं जो 7वें महीने को पहले महीने की तरह मानते हैं। जब मोशे बाहर आए तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारा पहला महीना होगा। जब वह अबीब की बात कर रहे थे जो हिब्रू कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन अगर उनके पास हिब्रू कैलेंडर है तो उनके लिए यह 7वां होगा। तो संक्षेप में सुक्कोट दूसरे निर्गमन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे पहले से भेजा गया था, लेकिन एक विपरीत महीने में या उस महीने के प्रतिबिंब में जब पहला निर्गमन हुआ था, यह संकेत करते हुए कि एक निर्गमन होगा और हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि यह उस समय होगा। और इसलिए यह वही है जो हम लेखन में परिवर्तन के दिन 7वीं तुरही के दिन के रूप में देखते हैं जब चुने हुए लोग काटे जाएंगे। यह भी विशेष प्रतीत होता है और मुझे लगता है कि यह पहले के निर्गमन से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब मोशे 40 दिन और 40 रातों के लिए पर्वत पर गए थे ताकि वह पत्थर की पट्टिकाएं लाए, तब लोग एक विशेष समय की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब मोशे उस विशेष समय पर नहीं पहुंचे जिसे वे सोचते थे कि उन्हें पहुंचना चाहिए था, तो यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने मोशे की बातों को गलत समझा था। तब वे निराश होने लगे और यह मान लिया कि मोशे मर गए हैं, इसलिए उन्होंने सोने के बछड़े को बनाने का निर्णय लिया। और जब वे सोने के बछड़े के पास पहुंचे तो उन्होंने मोशे या मुझे पार्टी शुरू की और मोशे नीचे आए और पट्टिकाएं खोली। तो उनके द्वारा इसे कुछ घंटों के लिए गलत समझने के कारण, मूल रूप से क्योंकि वे सोचते थे कि यह सुबह आना चाहिए था और यह रात को आया, इसे किसी तरह से कहें तो यह उस स्थिति के समान है जो भागने के दौरान होगी जब सुक्कोट, जो कि 7 दिन है, मनाना पड़ेगा। और कुछ लोग सोचेंगे, शायद उनकी की गई व्याख्या, संदेह या जो भी हो, कि फसल इन 7 दिनों में से किसी एक दिन, मुख्य रूप से 7वें दिन, दी जानी चाहिए। और कुछ शायद अपने इंतजार में 8वां दिन तक पहुंचने में असमर्थ हों और यह स्पष्ट रूप से रुआह और अन्य चीजों की कमी के कारण होगा, जैसे कि लोट की पत्नी उदाहरण के लिए। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि शेमिनियात सेरेत का 8वां दिन एक त्योहार है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि दुश्मन इसे छिपा कर रखना चाहता है ताकि केवल उसके कोड के 7 दिनों के बारे में ही सोचा जाए। उदाहरण के लिए तो वह कह रहा था कि यह शेमिनियात जरेब का त्योहार प्रतीक है। जैसा कि मैंने कहा, याहवे अपने लोगों के साथ एक दिन और रहना चाहता है। यह याहवे और लोगों की बैठक का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि जब वह अंततः अनंत जीवन के लिए मिलने आता है। यह त्रिमूर्ति के 8वें सहस्त्राब्दी में प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सुक्कोट के 7 दिन मानव इतिहास के 7 दिनों के समान है क्योंकि एक दिन 1000 वर्षों के बराबर होता है। फिर यह पूछता है कि 8वें दिन खतना का क्या प्रतीक है। यह उस पैक्टो का प्रतीक है जो सर्वशक्तिमान के साथ किया जाता है कि मांस का अनुसरण नहीं करना है, मांस की सुनवाई नहीं करनी है और मांस की इच्छाओं का पालन नहीं करना है।